कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल SKP.Pharma में। आज हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, जो भी एक तरीके से हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट में प्रोडेंस में एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं ड्रग्स के, उसी के बारे में स्टडी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एक तरीके से एजेंसीज हो जाती है जो क्या करती है, एक तरीके से रेगुलेट करती हैं और मेंटेन करती हैं। ठीक है, इसको एक तरीके से कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1995। ठीक है, इसमें जो है एक तरीके से हमारी 3 कमेटियां बनाई गई, जिसमें जो है पहला हमारा है एडवाइजरी पार्ट, सेकंड हमारा है एनालिटिकल पार्ट, तीसरा हमारा है एग्जीक्यूटिव पार्ट। एडवाइजरी पार्ट में हमारे जो है एक तरीके से होती है DTAB, ड्रग एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, और जो है सेकंड हमारा था ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ठीक है, और जो है एनालिटिकल पार्ट में होता है हमारा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, और जो है सेकंड होता है ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि जो स्टेट लेवल पर 3 लेबोरेटरीज होती होती है। उसके बाद जो होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट। ठीक है, जो एनालिसिस करने के लिए एक तरीके से कमेटी बनाई गई। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूटिव पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तरीके से कंट्रोलर होते हैं। ठीक है, पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, उसके बाद लाइसेंस अथॉरिटी होती है, उसके बाद होता है ड्रग इंस्पेक्टर, जो हमारे एक तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है पहला हमारा है DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड्स। ठीक है, इसमें हमारे एक तरीके से 18 मेंबर्स होते हैं, 18 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है एक ऑफिसियो। ठीक है, दूसरा होता है नॉमिनेटेड, तीसरा होता है इलेक्टेड कमेटी। ठीक है, इसमें जो है इस ऑफिसियो में 8 मेंबर्स होते हैं और नॉमिनेटेड एक तरीके से 5 मेंबर्स होते हैं और इलेक्टेड में भी 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एक ऑफिसियो मतलब जो पहले मतलब एक तरीके ऑफिशियल काम कर चुके हों ड्रग का। ठीक है, वो जो कि प्रेजेंट टाइम पे नहीं है। नॉमिनेटेड मतलब किसी द्वारा नॉमिनेट किए। इलेक्टेड मतलब इलेक्शन के द्वारा जो है एक तरीके से चुने गए हों। एक ऑफिसियो में हमारे जो है 5 मेंबर होता है। पहले क्या होता है, हेल्थ सर्विस का मतलब एक तरीके चेयरमैन होता है, डायरेक्टर होता है। ठीक है, दूसरा होता है ड्रग कंट्रोलर। ठीक है, जो ड्रग कंट्रोलर होता है और यानी कि इंडिया का। तीसरा होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, PCI का एक तरीके से प्रेसिडेंट होता है। फिर एक तरीके से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक तरीके से प्रेसिडेंट होता है। फिर उसके बाद जो होता है डायरेक्टर। ठीक है, किसका होता है, एक तरीके से लेबोरेटरी का, जो कि मतलब एक तरीके से कलकत्ता में हमारी है। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्टर, किसका आ जाता है एक तरीके से लखनऊ में, जो एक तरीके CDRI लैब है। ठीक है, उसका डायरेक्टर रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है डायरेक्टर रहता है कसौली का। ठीक है, जो एक तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट का है। उसके बाद आता है डायरेक्टर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इज्जतनगर। ठीक है, इसका एक तरीके से डायरेक्टर रहता है इज्जतनगर का, जो कि एक वेटनरी रिसर्च है वहाँ पे, उसका एक तरीके से डायरेक्टर रहता है। उसके बाद आ जाता है हमारा नॉमिनेटेड ऑफेंस। ठीक है, एक तरीके नॉमिनेट किए गए हों जो पर्सन्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसमें मतलब यानी कि 5 मेंबर होता है। पहला मेंबर जो होता है जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा नॉमिनेट किया हो। ठीक है, इसका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नॉमिनेट करती है, यानी कि 2 पर्सन होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एक तरीके से नॉमिनेट करती है एनालिस्ट को। ठीक है, उसके बाद होता है 2 पर्सन जो है एक तरीके से सेंट्रल एजेंसी से लिए जाते हैं। ठीक है, जो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और जो है स्टेट गवर्नमेंट से नॉमिनेट किए जाते हैं 2 पर्सन्स। उसके बाद आता है हमारा इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, जो एक तरीके से इलेक्शन के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें जो है पहले के लिए जाता है टीचर। ठीक है, जिसने मतलब एक तरीके से फार्मेसी के गए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से और या फार्माकोनोसी से एक तरीके से किसी यूनिवर्सिटी से मतलब एक तरीके से डिग्री हासिल की हो। ठीक है, जो कि एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, एक तरीके से एक यानी कि टीचर जो होना चाहिए, यानी कि मेडिकल या थेरापेटिकल स्टाफ।
इनके मेडिकल थेरापेटिक स्टाफ जो है एक किसी यूनिवर्सिटी से मतलब एक तरीके से उसने एक तरीके डिग्री की हो जिस मेडिकल इनके थेरापेटिक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा इनके जो 1% हमारा है 1% जो है फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन इलेक्टेड किया जाता है, ठीक है, इलेक्शन के द्वारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो है 1% हमारा जो है एक तरीके से काउंसिल ऑफ इंडिया जो है मेडिकल एसोसिएशन, 1% जो है मेडिकल एसोसिएशन से जो है इलेक्टेड किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा वन फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी, यानी कि गवर्निंग बॉडी से मेडिकल रिसर्च से लिया जाता है, ठीक है। देन नॉमिनेट इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, वो एक तरीके 3 ईयर तक इलेक्टेड किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसका जो है री इलेक्शन कराया जाता है। उसके साथ हम देख लेते हैं फंक्शन, इसके फंक्शन क्या हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें होता है एक तरीके से एडवाइजरी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कहने का मतलब है एक तरीके से इनके कार्य क्या है, ठीक है। इनका कार्य है जो एक तरीके से एडवाइज करते हैं सेंट्रल, यानी कि एडवाइज करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद जो है एक तरीके से कंसल्टेटिव जो बोर्ड होता है वो अमेंडमेंट मतलब मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब जो भी मतलब एक तरीके से अमेंडमेंट होता है उसको मॉडिफिकेशन करने का काम करते हैं, जो भी मतलब एक तरीके से अमेंडमेंट बना है। उसके बाद आ जाता है इट कैरियर आउट द फंक्शन असाइंड बाय द एक्ट, यानी कि जो भी फंक्शन कैरिड आउट उसे एक तरीके से असाइन करके रखते हैं, कैरिड आउट करके रखते हैं। सेकंड वन हमारा है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है। ये इसमें क्या है जो है एक तरीके से 2 रिप्रेजेंटेटिव जो है एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब लिए जाते हैं, और जो है 1 रिप्रेजेंटेटिव जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। उसके बाद जाता है दिस बॉडी पावर ऑफ रेगुलेट द ऑन प्रोसीजर, यानी कि जो भी प्रोसीजर बना है, जो भी नियम रूल्स बने हैं उसको एक तरीके से लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन जो होते हैं इट एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड DTA वी ओनली मैटर्स, ठीक है। जो भी एक तरीके से हमारा DTA भी बोर्ड है उसको भी मतलब एक तरीके से एडवाइज करते हैं ये बोर्ड, ठीक है, यानी कि उसको भी एक तरीके से एडवाइज करते हैं। उसके बाद जो होता है एक तरीके से क्या होता है ये ट्रेंडिंग करते हैं यूनिफॉर्मिलिटी जो भी थ्रू आउट द इंडिया, इंडियन जो है एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसको एक तरीके से ट्रेंडिंग करते हैं इसकी इंफॉर्मेशन को मतलब, ठीक है। उसके बाद आता है व्हेन रिक्वायर्ड इट रेगुलेट इट्स ओनर प्रोसीजर, यानी कि जो भी प्रोसीजर होते हैं उसको एक तरीके से रेगुलेट करते हैं। फिर उसके बाद आता है एनालिटिकल पार्ट, ठीक है। एनालिटिकल पार्ट सेकंड नंबर पे आता था हमारे एनालिटिकल पार्ट। इसमें जो है फर्स्ट है द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, यानी कि जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है उसका एक तरीके से क्या फंक्शंस होते हैं, क्या काम होते हैं, CDLs, जितने CDL, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इसमें जो होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में इस्टेब्लिश कलकत्ता, एक तरीके से कलकत्ता में, ठीक है। इसका सेंट्रल डायरेक्टर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शन में CDL के फंक्शंस, ठीक है। क्या क्या CDLs मतलब एक तरीके रेगुलेट करती है, जो भी कहने का मतलब है टू एनालाइज सैंपल ड्रग कॉस्मेटिक सेंड इट बाई, ठीक है। जो भी कहने का मतलब जो भी एक तरीके से सैंपल है ड्रग का या कॉस्मेटिक ड्रग का वो एक एनालाइज किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, कस्टम कलेक्टर और कोर्ट, यानी कि जो भी कस्टम कलेक्टर जो होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इट कैरिड आउट द एनालिटिकल QC ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ सैंपल, ठीक है। एक तरीके से क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी उसमें होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके कैरिड आउट करके रखते हैं सैंपल, कोई भी सैंपल आया है उसको इंपोर्ट करके कैरिड आउट करके रखते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टू कैरी आउट सच अदर ड्यूटीज में भी असाइन, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है एक तरीके से अदर ड्यूटी भी असाइन करती है, जैसे DTAB, ठीक है। DTAB को मतलब एक तरीके से कॉफ सौंपा जाता है एनालिसिस करने का, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है यानी कि नेक्स्ट है हमारा इफ सेम ड्रग जो है टेस्ट करने के लिए एक तरीके से कैरी आउट करने के लिए कहाँ पे सेंड किया जाता है, कलकत्ता, जो हमारी एक तरीके से CDL लैब से वहाँ पे लैब से भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद अदर्स लैब में भेजा जाते हैं प्रोडक्ट, जैसे कुछ कॉमन प्रोडक्ट होते हैं
जैसे हमारा होता है सीरा है, वैक्सीन है, टॉक्सिन है, एंटीजन है, एंटीटॉक्सिन है, ठीक है। ये हमारा कहाँ होता है, कसौली में भेजा जाता है, कसौली में भेजा जाता है, ठीक है। उसकी वजह जाता है सीरा, वैक्सीन, टॉक्सिन, एंटीजन, एंटीटॉक्सिन, वेटरनरी। ये हमारा कहाँ भेजा जाता है, इज्जत नगर में जो हमारा एक तरीके से वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट है ओरल पोलियो वैक्सीन्स, ठीक है। ओरल वैक्सीन्स कहाँ भेजा जाता है, कसौली में, ठीक है, जो टेस्टिंग लेबोरेटरी है, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग वैक्सीन एक तरीके से पुणे में भेजा जाता है। उसके बाद से कंडोम में जो भी कंट्रासेप्टिव होते हैं वो हम लोग का मतलब कहाँ भेजा जाता है, लेबोरेटरी गाजियाबाद, जो एक तरीके से गाजियाबाद में लेबोरेटरी है, वहाँ पे सेंड किया जाता है। नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट एनालिस्ट, यानी कि जो भी गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट टेस्टिंग वाले होते हैं किसी भी ड्रग्स को चेक करने के लिए, ठीक है। उसमें एनालिस्ट एनालिसिस फॉर कॉस्मेटिक सैंपल, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक तरीके से सेंड करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, जो भी ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उससे सेंड करते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिलेशन आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी एंड ए पर्सन, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि भी जो भी मतलब आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी भी मतलब एक तरीके से टेस्टिंग करने के लिए एंड इसके लिए अंडर सेक्शन 33F मतलब एक अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद जो होता है इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग कॉस्मेटिक ए प्रॉपर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके लिए इस तरीके से IPC की धारा आती है सेक्शन 20। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शन, ठीक है। जो भी एक तरीके एनालिस्ट के फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, दे एनालाइज टेस्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक सैंपल सेंड टू ड्रग इंस्पेक्टर, यानी कि जो भी हमने आपको बताया जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो एक तरीके से सेंड करते हैं एनालिसिस करने के लिए, जो एनालिस्ट होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। इनके पर्सन देन रिस्पॉन्ड रिस्पेक्टेड द टेस्ट फॉर एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द रूल, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपना सैंपल एक तरीके से भेज देंगे, ठीक है। जो भी सिंपल तरीके से जो भी एक रूल के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। उसके बाद आता है दे इन्वॉल्व इन एनी रिसर्च वर्क एंड प्रोवाइड द गवर्नमेंट विथ टाइमली, ठीक है। यानी कि एक तरीके से रिसर्च जो भी एनालिस्ट होते हैं गवर्नमेंट के वो टाइमली जो है गवर्नमेंट यानी कि एक तरीके से पब्लिकेशन एट प्लीजर एंड गवर्नमेंट, ठीक है। टाइमली टाइम जो है एक तरीके से रूल के अकॉर्डिंग जो है एनालाइज करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशंस, इनके एक तरीके से कहा जाए तो एनालिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट इन मेडिसिन, ठीक है। ये जो है ग्रेजुएट रहना चाहिए मेडिसिन में, ठीक है, मेडिकल साइंस में, ठीक है। फार्मेसी में हो या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मिनिमम क्वालिफिकेशन की जो है एक तरीके से कहा जाए तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस टेस्टिंग ऑफ द ड्रग इन द सेंट्रल, यानी कि जो भी सेंट्रल की एक तरीके से लैब्स होती है उसके 5 साल का एक्सपीरियंस हो इनकी क्वालिफिकेशन होने, ठीक है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट एनालाइज करने के लिए हेड इंस्टीट्यूट ऑफ अप्रूव्ड बाय टेस्टिंग लेबोरेटरी, इनके एक तरीके से कहा जाए तो अप्रूव्ड लेबोरेटरी से इनका एक तरीके से एक्सपीरियंस हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट एवं सब्जेक्ट एंड मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने कर लिया हो तो इनके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। वैसे अगर जो ग्रेजुएट किया हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस और पोस्ट ग्रेजुएट किया हो तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका एसोसिएशन डिप्लोमा, अगर जिसने डिप्लोमा कर रखा हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक तरीके से केमिस्ट यानी कि किसी भी केमिस्ट एनालाइज ऑफ ड्रग, ठीक है। किसी भी केमिस्ट पे एक तरीके से एनालिसिस किया हो और उसने फार्मास्यूटिकल वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। एक तरीके से डिप्लोमा करेगा तो उसके लिए 3 एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इन द टेस्टिंग ऑफ ड्रग लेबोरेटरी अंडर द कंट्रोल, ठीक है। किसी भी मतलब एक तरीके डिप्लोमा कर रखा हो उसने और किसी भी एक लेबोरेटरी से मतलब एक्सपीरियंस हो उसे 3 ईयर का, जो मतलब अप्रूव्ड हो, ठीक है, लेबोरेटरी वहाँ से हो तो उसके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो, एक तरीके से वो एनालिस्ट बन सकता है। उसके लिए क्या होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ अप्रूव्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो कि आपको हमने बताया एक तरीके से अप्रूव्ड लेबोरेटरी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है
नेक्स्ट हमारा आ जाता है लाइसेंस अथॉरिटी। लाइसेंस अथॉरिटी यानी कि जो लाइसेंस अथॉरिटी यानी कि आप बड़े ही पता चल रहा है लाइसेंस अथॉरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी कि जो लाइसेंस अथॉरिटी होती है किस तरीके लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। किसका प्रोवाइड कराते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेल इंपोर्ट, ठीक है। जो भी ड्रग्स होती है मैन्युफैक्चरिंग सेल इंपोर्ट, ठीक है, इसी एक तरीके से लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। इसमें क्या होता है, दीज अथॉरिटी आर असाइनेड द डिफरेंटली इन द डिफरेंट स्टेट, ठीक है, मेनली नॉन एज ड्रग कंट्रोलर, ठीक है। यानी कि जो भी ड्रग कंट्रोलर होते हैं वो डिफरेंट स्टेट से एक तरीके से जो है लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उसके क्या आता है, डायरेक्टर ड्रग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एक तरीके से लाइसेंस प्रोवाइड कराता है जो डायरेक्टर होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफिसर इन ड्रग इंचार्ज, ठीक है, ये भी एक तरीके से लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं ड्रग कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शन, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन जो होता है लाइसेंस अथॉरिटी हैव चॉइस द अदर इशूज़, ठीक है। इतर यानी कि जो इनका जो एक तरीके से फंक्शन होता है वो लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो जो है रिफ्यूज़, ठीक है, लाइसेंस एप्लीकेंट डिस्प्लेइंग ऑन द सेटिस्फाई प्रिस्क्राइब इन द रूल यानी कि जो भी लाइसेंस प्रोवाइड कराए वो एक तरीके से रूल के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कराए। उसके बाद आ जाता है आल्सो है पावर ऑफ कैंसिल सस्पेंडेड ओनली लाइसेंस फाउंड इन द समथिंग रॉन्ग, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है इनके पास एक तरीके से पावर होती है, जो भी लाइसेंस इन्होंने इशू किया वो कैंसिल भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, इन्हें कोई भी कुछ प्रॉब्लम दिखी हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या होता है, एक तरीके से कंट्रोलिंग यानी कि जो कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी बनाई गई हो, यानी एक तरीके से टीम बनाई हो, उसे कंट्रोल अथॉरिटी कहते हैं। कहते हैं इसमें क्या होता है, एक तरीके से इंस्पेक्टर होता है जो क्या होता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रहता है, एक तरीके से नियुक्त किया गया हो, ठीक है। उसके बाद आता है इट है पावर ऑफ सेंट्रल ड्रग इंस्पेक्टर यानी एक तरीके से इसको पावर होता है इंस्पेक्ट करने का, ठीक है, जो भी ड्रग्स है उसे इंस्पेक्ट करने का पावर होता है। उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशंस, ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी के लिए, ठीक है। इसमें जो है ही सी मतलब एक तरीके से मेल से फीमेल, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक तरीके से ग्रेजुएट फार्मेसी यानी कि ग्रेजुएशन कर रखा हो उसने फार्मेसी कौन कौन सब्जेक्ट में, कौन कौन डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में और मेडिसिन केमिस्ट्री में, और इसमें स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी यानी कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इन्होंने इतना मतलब एक तरीके से डिपार्टमेंट में डिग्री कर रखी हो तो एक तरीके से एलिजिबल है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है एक तरीके से इन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, जो है मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग एक तरीके प्रोविजन एक्ट द 5 ईयर यानी कि एक तरीके से 5 ईयर का इन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी इन्फॉर्मेटिव परमिसेस टेस्टिंग एजेंसी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कस्टम कलेक्शन, ठीक है। जो अभी हमने बताया था एक तरीके से कस्टम कलेक्शंस होते हैं, ठीक है। किसी भी मतलब इन्हें के मतलब एक तरीके टेस्टिंग करने वाले, चेकिंग करने वाले जो कि एक तरीके से होते हैं, यानी कि जो कस्टम कलेक्शन और पर्सन इज में बी डिटेन इम्पोर्ट पैकेज विच सस्पेक्ट टू द कंटेन द कॉस्मेटिक इम्पोर्ट ऑफ विच प्रोहिबिटेड रिपोर्ट, ठीक है। ये एक तरीके का होते हैं, इन्होंने एक तरीके से डिटेंड भी करते थे, इन्हें कोई अगर जो प्रॉब्लम्स दिखी है किसी ड्रग्स पे तो एक तरीके से ये जो है डिटेक्ट भी कर सकते हैं, किसी भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो है ये रिक्वायर्ड द फॉरवर्ड यानी कि एक तरीके से जो भी सैंपल्स होते हैं इन्होंने एक तरीके से पकड़ रखा है तो उसे CDL के पास भी सेंड कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि एक तरीके से वो सही से टेस्टिंग कर सकें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है, जिसे सिंपली भाषा में बोला जाता है DI यानी कि जो DI होता है वो क्या होता है, एक तरीके से जो DI होता है इंस्पेक्टर अपॉइंट इतर द इंस्पेक्ट यानी कि कहा जाए तो एक तरीके से ये जो है परमिशन करता है लाइसेंस को, कौन कौन से लाइसेंस को, लाइसेंस सेल और ड्रग
ठीक है, यानी कि जो भी ड्रग सेल की जाती है उसके लिए लाइसेंस इशू करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, यानी कि और जो है जो भी ड्रग सेल हो रही है उसे एक तरीके इंस्पेक्ट करते हैं, मतलब टेस्टिंग करते हैं। इस्टेब्लिश लाइसेंस मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, यानी कि एक तरीके से मैन्युफैक्चर भी लाइसेंस देखते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा इन रिलेशंस आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स, ठीक है, इसको भी एक तरीके से इंस्पेक्ट यानी कि इसके लिए इंस्पेक्टर जो होता है वो अपॉइंटमेंट कौन करता है, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और जो है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर सेक्शन 33G IPC के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग और कॉस्मेटिक एंड इंस्पेक्ट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ IPC के थ्रू, ठीक है। अब एक तरीके से कहा जाए तो इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या एक तरीके से ग्रेजुएट किया हो फार्मेसी में, किसी फार्मास्यूटिकल साइंस या मेडिसिनल स्पेशलाइजेशन, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या रिकोगनाइज किसी यूनिवर्सिटी से, यानी कि ऐसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से उन्होंने एक तरीके से फार्मेसी डिपार्टमेंट में फार्मास्यूटिकल साइंस से डिग्री हासिल की और मेडिकल स्पेशलाइजेशन क्या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी किया माइक्रोबायोलॉजी से, ठीक है। और जो है एक तरीके से कहा जाए तो इन्होंने जो है 18 मंथ, ठीक है, 18 मंथ जो है शेड्यूल सी का मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस हो, इनके पास एक तरीके से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से इनके पास एक तरीके से 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, टेस्टिंग स्पेशल एजेंसी से, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द इंस्पेक्शन फर्म्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर, यानी कि 3 इनका एक तरीके से एक्सपीरियंस होना चाहिए इनके पास किसी भी स्पेस फर्म पे, ठीक है, जो एफिलिएटेड हो, ठीक है, जिसके पास एक तरीके से शेड्यूल सी जो ड्रग का एक तरीके से लाइसेंस होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा इनके जो है देयर सर्विस देयर ड्रग इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशन और ड्रग इंस्पेक्टर, यानी कि तरीके से क्वालिफिकेशन ड्रग इंस्पेक्टर की होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है पावर ऑफ DI, यानी कि जो DI होता है उसके पास जो है कितनी पावर्स होती है, एक तरीके से कहा जाए तो काम करने का एक तरीके से उसके पास कितना मतलब पावर होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए इंस्पेक्ट परमिशन वेयर ड्रग कॉस्मेटिक विंग मैन्युफैक्चर एंड सेल, यानी कि जो भी मतलब सेल कर रहा हो ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहा हो एक तरीके से ये लोग जो है लाइसेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मे टेक सैंपल ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक विंग मैन्युफैक्चर, ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो जो है ये जो मैन्युफैक्चर कर रहा है या सेल कर रहा है उस तरीके एक तरीके से उनका सैंपल ले सकते हैं। फिर आता है मे इंटर एंड सर्च एनी प्रेमिसेस इन विच ऑफेंस, यानी कि एक तरीके से सर्च कर सकते हैं ऑफेंस, यानी कि कोई गलत तो नहीं है। फिर बिलीव द कमेटी, ठीक है, जो भी एक कमेटी होती है ड्रग इंस्पेक्टर वो एक तरीके से ऑफेंस को सर्च करती है, ठीक है। उसके बाद आता है में एग्जामिन एंड सेज एनी रिकॉर्ड रजिस्टर्ड इन द डॉक्यूमेंट, एक तरीके से एग्जामिन करती है जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जो है बिलीव टू सीक्रेट अबाउट ड्रग और कॉस्मेटिक सस्पेक्ट, यानी कि सस्पेक्ट कर देते हैं विच इज़ द ऑफेंस, ठीक है, विंग द कमेटी, जो भी कमेटी होती है वो एक तरीके ऑफेंस यानी कि सस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है में स्टॉप सर्च व्हीकल वेसल्स और अदर वेसल्स यूज फॉर कैरिंग एनी ड्रग्स कॉस्मेटिक रिस्पेक्ट, ठीक है, विच इज द ऑफेंस एज कमेटी, कहाँ कहने का मतलब है एक तरीके से जो व्हीकल्स हैं उन पे भी एक तरीके से ये लोग जो है टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है में एक्साइज सच अदर पावर ऑफ एज में भी नेसेसरी, यानी कि एक तरीके से इनके पास एक्सरसाइज जो भी ड्रग है एक्सरसाइज करने का एक तरीके से पावर होता है नेसेसरी, वो जो भी ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ड्यूटी ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, यानी कि कहा जाए सिंपली बात है तो जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। ये बात आता है रिलेशन सेल भी ड्यूरिंग
रिलेशन सेल बी ड्रग एंड कॉस्मेटिक टू इंस्पेक्ट लीड वंस ईयर ऑल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो जो भी जो है सेल कर रहा हो ड्रग को यानी कि एक तरीके से, तो उसको एक तरीके से इंस्पेक्ट करने का काम करते हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद आता है सर्टिफाई हिमसेल्फ वेटर। ठीक है, कंडीशन लाइसेंस ऑब्जर्व नोट। ठीक है, जो भी एक तरीके से फॉर्म होती है सेल करने की या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडस्ट्री होती है, उसको एक तरीके से इंस्पेक्ट करते हैं, टेस्टिंग करने का काम ये करते हैं। उसके बाद आता है इट देन ऑब्टेन एंड सेंड सैंपल ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग। ठीक है, कॉस्मेटिक फॉर टेस्ट और एनालिसिस। यानी कि जो एक तरीके से कहा जाए तो यानी कि जो मेडिकल स्टोर हो या यानी कि सेल करने का स्टोर हो या मैन्युफैक्चर करके वहाँ से एक तरीके से सैंपल स्टॉक कर सकते हैं, जो एक तरीके से CDL लैब में इसको टेस्ट एनालिसिस करने के लिए भेज सकते हैं। तो इसका टू इन्वेस्टिगेशन एनी कंप्लेंट मेड ऑफ राइटिंग इन टू हिम। यानी कि जो भी एक तरीके से ऑफेंस मिले हों उसके तरीके से जो है एक कंप्लेंट कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद आता है टू मेंटेन रिकॉर्ड रिलेटेड टू ऑल इंस्पेक्शंस एंड एक्शन टेक बाय हिम एंड सबमिट कॉपीज ऑफ सच रिकॉर्ड टू बी कंट्रोलिंग अथॉरिटी। यानी कि जो कंट्रोल अथॉरिटी होती है, इन्होंने कोई भी मतलब एक तरीके से सैंपल लिया और जो है उसको एक तरीके से कंट्रोल अथॉरिटी को सेंड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। इनकी कोई भी गलत प्रोडक्ट इन्होंने पकड़ लिया, जैसे मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ से इन्होंने एक तरीके से दवा एक्सपायरी डेट पकड़ लिया, तो ये जो क्या करते हैं कंट्रोल अथॉरिटी को सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है इनके एक तरीके से जो है मैक इंक्वायरी इंस्पेक्शन रिगार्डिंग सेल। यानी कि जो एक तरीके से कहा जाए तो ये इंक्वायरी लेते हैं इंस्पेक्शन की जो है सेल करते हुए, यानी कि सेल की हुई ड्रग्स को। ठीक है, कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट हमारा टू डिटेन द इम्पोर्ट पैकेज ए पेन सपोर्ट कंटेन द ड्रग। ठीक है, इम्पोर्ट विच इज प्रोहिबिटेड। यानी कि कोई भी इन्होंने एक तरीके से प्रोहिबिटेड ड्रग्स को मतलब एक तरीके से इंपोर्ट करते हुए पकड़ लिया, तो उसके लिए एक तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर यानी कि एक तरीके से इनकी ड्यूटीज़ होती है, जो कि एक तरीके से कंट्रोल अथॉरिटी के पास उस लैब में भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक्स। यानी कि एक तरीके से इनकी एक तरीके से कहा जाए तो मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आता है टू इंस्पेक्ट लास्ट 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर एक तरीके से कहा गया प्रेमिसेस लाइसेंस, इनके 1 साल के लिए इनके एक तरीके से लाइसेंस प्रेमिसेस होता है। ठीक है, प्रोविजंस रूल्स ऑब्जर्व, यानी कि एक तरीके से 1 ईयर के लिए लाइसेंस प्रोवाइड होता है रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टू टेक सैंपल ड्रग मैन्युफैक्चर प्रेमिसेस टेस्ट फॉर एनालिसिस। यानी कि एक तरीके से कहा जाए ये लोग क्या करते हैं, एक तरीके से सैंपल्स को टेक कर लेते हैं। ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है ड्रग को वो जो एक तरीके से टेस्ट एनालिसिस करने के लिए सेंड कर देते हैं। ठीक है, टू चेक ऑल रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्ड रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर रूल्स। यानी कि जो रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या आता है, एक तरीके से रिकॉर्ड बना लेते हैं, रजिस्टर्ड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से रख लेते हैं। उसके बाद टू इंस्टीट्यूट प्रोकशंस फॉर द ब्रांचेस ऑफ ए एक्ट ड्यूटीज ड्रग इंस्पेक्टर। यानी कि एक तरीके से ये तरीके इंस्टीट्यूट प्रोकशन ब्रांच होती है, मतलब एक तरीके ड्रग इंस्पेक्टर की जो ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, ये जो